बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रूहानी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ दो बच्चों के बचपन का जिक्र नहीं बल्कि दो जन्नती शहजादों का नूरानी सफ़र है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो दो चराग जो घरे रिसालत में रोशन हुए, वो दो शहजादे जिन पर सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार नहीं बल्कि रब्बे कायनात का फ़ख्र भी था। रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी को हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और अपने नवासे का नाम हसन रखा। जबकि शाबान 4 हिजरी में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई। हसन और हुसैन ये दो ऐसे नाम थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अहले अरब के जहनों से छुपा रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नामों में से 2 नाम हैं। हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश रहमत में परवरिश पाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दोनों नवासों की तरबियत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नवासों से बेपनाह मोहब्बत थी। दोनों की पैदाइश पर मदीने का आसमान रोशन हो गया। जब हज़रत हुसैन पैदा हुए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में इकामत दी। फिर अपने मुबारक लबों से उनका मुंह मुबारक चूमा और दुआएं दी। यही उनका पहला ताल्लुक अल्लाह से बन गया। एक हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी की नस्ल उनकी अपनी सल्ब से चलती है, लेकिन मेरी नस्ल अली के जरिए चलेगी। यानी हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे नहीं बल्कि नस्ल नबूवत का सिलसिला थे। उनकी माँ सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और वालिद शेर खुदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इन दोनों शहजादों के लिए बेपनाह थी। कभी मस्जिद में होते तो दोनों शहजादे उनके सीने से लगे होते, कभी झुब्बे के नीचे छुपाए होते। सहाबा पूछते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने क्या छुपाया है? झुब्बा उठाते तो देखते मेरे 2 फूल हैं, हसन और हुसैन। एक मर्तबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी पीठ पर चढ़ गए। सजदा इतना लंबा कर दिया कि सहाबा ने सोचा कुछ हो गया है, मगर जब तक हज़रत हुसैन खुद से उतरे नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर नहीं उठाया। एक दिन हज़रत इमाम हसन और हुसैन दोनों तख्तियां लेकर आए और उन तख्तियों पर अपने हाथों से कुछ लिखा। अपनी माँ हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और पूछा, अम्मी जान, किसकी तहरीर बेहतर है? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्कुराईं। समझ गईं कि अगर एक की तारीफ करूं तो दूसरे का दिल टूटेगा। उन्होंने फरमाया, चलो ये फैसला आपके अब्बा जान हज़रत अली अलैहिस्सलाम से करवाते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम भी समझ गए और कहा, जाओ ये फैसला आपके नाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही करेंगे। जब दोनों बच्चे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूम सवाल का जवाब अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया, जन्नत से एक सेब ले जाओ और उस सेब को उस तख्ती पर गिराओ जिसमें मेरी रज़ा हो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सेब लेकर आए और सेब 2 टुकड़ों में टूटा। आधा हिस्सा हज़रत हसन की तख्ती पर और सेब का दूसरा हिस्सा हज़रत हुसैन की तख्ती पर गिरा।
ये था अल्लाह का पैगाम कि अल्लाह को भी अपने दोनों फूलों का दिल दुखाना मंजूर नहीं था। एक रोज दोनों बच्चे खेल रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए और बोले, आज हम आप दोनों की कुश्ती करवाते हैं। हजरत हसन और हुसैन लड़ने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफदारी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, यहाँ से पकड़ो हसन, हुसैन को गिराओ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैरान हो गईं और बोली, अब्बा जान, आपको छोटे का साथ देना चाहिए, लेकिन आप हजरत हसन की तरफ से बोल रहे हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, फातिमा, मुझे हसन का साथ करने दो, क्योंकि उधर हुसैन के साथ तो जिब्रील मदद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, ऐसा घर जहां सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शहजादे के साथ हों और सैयदुल मलाइका दूसरे शहजादे के साथ। एक रोज का वाकया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो नूरानी चेहरे मुस्कुरा रहे थे। दाएं रान पर हजरत इब्राहिम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे बेटे और बाईं रान पर हजरत हुसैन इब्ने अली। इतने में जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दोनों को साथ नहीं रख सकते। अल्लाह की मर्जी है कि एक को अपने पास वापस बुला ले। सोचिए, एक तरफ अपना लाखों में एक बेटा और दूसरी तरफ हुसैन, जिसका साथ उम्मत के मुस्तकबिल से जुड़ा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निगाहें झुकाकर फरमाया, मैं इब्राहिम पर हुसैन को तरजीह देता हूँ। 3 दिन के अंदर हजरत इब्राहिम वफात पा गए और उस दिन के बाद जब भी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सीने से लगाकर कहते, मैं उस पर कुर्बान जिस पर अपने बेटे को कुर्बान किया। ऐसा था हुसैन अलैहिस्सलाम का रुतबा और ऐसा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार। सहाबा इकराम गवाह हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा दे रहे होते तो दोनों शहजादे उनके कदम चूम रहे होते। कभी दोनों एक एक पांव पकड़ के उनके साथ लग जाते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए उन्हें अपने मुसल्ले के पास बिठाते। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए और पूछा, वो छोटा सा फूल कहाँ है? तो हजरत इमाम हुसैन दौड़ कर आए। उनकी उंगलियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी में चली गईं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुंह चूमा और कहा, या अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत फरमा और हर उस शख्स से मोहब्बत फरमा जो इससे मोहब्बत करे। एक मर्तबा जब हजरत हुसैन कहीं गुम हो गए तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घबरा गईं। दौड़ती हुई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए तसल्ली दी और कहा, मेरे दोनों बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चलते चलते एक बाग के पास पहुंचे और देखा हजरत हसन और हुसैन दोनों सो रहे हैं और दो फरिश्ते उन पर परों से साया किए हुए हैं, यानी बचपन से ही फरिश्तों के साए में सोए और जन्नत के दरवाजों से मोहब्बत पाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नौजवानों के सरदार हैं, क्योंकि हर शख्स जन्नत में जवानी की सूरत में ही दाखिल होगा। वो बच्चों के भी सरदार होंगे, बूढ़ों के भी सरदार होंगे, वो नौजवानों के भी सरदार होंगे। इसलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, तो इसका मतलब है पूरे जन्नतियों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह। हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बुलंद अखलाक, वहशत से दूर सब्र का पैगाम, और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शुजाअत की मिसाल, इज्जत का परचम और हक का आलम। ये दोनों भाई दुनिया में नबूवत के शहर में परवान चढ़े और जब चले
तो एक ने जहर का जाम पिया और दूसरे ने करबला में हक के लिए खून बहा दिया। लेकिन उनका बचपन, उनका प्यार, उनकी मासूमियत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़यामत तक की उम्मत के लिए रूहानी बन गया। उन दो फूलों का जिनके बगैर जन्नत के बाग अधूरे हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में पले, जिनके लिए फरिश्ते उतरे और जिनके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह से फैसला करवाया। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि जो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन से मोहब्बत करे वो अल्लाह से मोहब्बत करता है।